भाजपा की सोची समझे वो अच्छी नीयत का परिणाम है। सरकार को निश्चित रूप से पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे आदेश को रद्द करना चाहिए। ये इस पर विश्वास नहीं करती कि इनमें मनमुटाव है कि नहीं है, भेदभाव है कि नहीं। कांग्रेस अपने काम पर विश्वास करती है, अपने एजेंडे पर विश्वास करती है और उसके आधार पर कांग्रेस अपना काम कर रही है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के पूर्व सांसद राजमणि पाटिल जी हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं पहले। आज जिस तरीके से सर फैसला हुआ है यूपी और उत्तराखंड के मार्गों पर कांवड़ यात्रा जो है उसके आसपास जो खाद्य सामग्री के नेम प्लेट दिखाना है, इस पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो कह रही है जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या इससे क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जिस चीज़ को समझते हैं कि राष्ट्र के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में जातवाद को समाप्त करने की बात होती है। सरकारें उसका प्रयास करती हैं कि जात के आधार पर कोई काम इस तरह का नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ उसी को जिंदा करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि अभी तक एक मान लीजिए चमार की दुकान है, तो चमार की दुकान नहीं मालूम तो उसमें सारे लोग जाते हैं कि होटल है, होटल में माने खाना खाते पीते किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और जिस दिन लिखा दिया जाएगा कि फला चमार की दुकान है, तो वहाँ निश्चित रूप से जातवाद की भावना मजबूत होगी और जातवाद के आधार पर नफरत होगी, जातवाद के आधार पर व्यापार चलेगा। तो क्या ये देश के हित में है? ये छिपा हुआ एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो किसी न किसी तरह से छुआछूत की भावना को, हिंदू मुसलमान की भावना को जिंदा रखना चाहती है अपने सत्ता के लिए। सर मैं आता हूँ, बीजेपी कह रही है बीजेपी कह रही है ये सर कि बार बार इसको कांग्रेस पार्टी तूल दे रही है, बल्कि ये इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं देश में। इससे बड़ा मुद्दा नहीं, ये मुद्दा क्यों नहीं है? जहाँ जात के आधार पर पहचान होने लगे, जात के आधार पर सरकार चलने लगे, जात के आधार पर धर्म चलने लगे, जात के आधार पर प्रजातंत्र चलना लगे, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? ये सरासर संविधान के खिलाफ है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ये भाजपा की सोची समझे वो अच्छी नीयत का परिणाम है। सर केसी त्यागी जो कि जेडीयू में प्रवक्ता भी हैं, केसी त्यागी ने बयान दिया है कि बिहार के अंदर और झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम है, वहां पर यात्राएं इससे भी ज्यादा होती है कांवड़ यात्रा, लेकिन वहां की सरकार ने तो नहीं दिया ऐसा इस तरीके से ऑर्डर। तो क्या एनडीए में जो सबका साथ सबका विकास है, इसके बाद उनको सोचना चाहिए, कहीं इस पे पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को? सरकार को निश्चित रूप से पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे आदेश को रद्द करना चाहिए। वो जनहित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, इसको रद्द करना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। गठबंधन में सब ठीक है या खटपट है? केसी त्यागी के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए ऐसा है कि ये समय बताएगा, आज कहने की जरूरत नहीं, जल्दी समय आएगी, समय बताएगी कि क्या है। मतलब कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि समय आएगा और नहीं, निश्चित कांग्रेस पार्टी इस पर विश्वास नहीं करती कि इनमें मनमुटाव है कि नहीं है, भेदभाव है कि नहीं। कांग्रेस अपने काम पर विश्वास करती है, अपने एजेंडे पर विश्वास करती है और उसके आधार पर कांग्रेस अपना काम कर रही है। सर कल ही बीते दिनों में ही हादसा हो गया था गोरखपुर में, ट्रेन हादसा हुआ गोंडा के अंदर, जिसमें गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो डिले हो गई थी। ये देखिए, ये हादसे तो कभी कभी हर उसमें होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस सरकार में इस तरह के हादसों की बाढ़ सी आ गई है और बड़े बड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे निश्चित रूप से परिलक्षित होता है कि कहीं न कहीं चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कहीं न कहीं अपने दायित्व के प्रति उदासीन है, अपने दायित्व का निर्वाह पूर्ण रूप से नहीं कर रही है। जिसमें ज़रूरी ये नहीं है कि कितना मुआवजा मिल गया, कितने लोगों को सहायता मिल गई। सवाल ये है कि इस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए कि कारण क्या है और उन कारणों को दूर किया जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्तियां भारतवर्ष में न हो। सर मैंने इसलिए इस चीज को मुद्दा को आपके सामने लेकर के आया क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रवक्ता हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है, ये सरकार ने जो ये वो दिया है, निर्देश दिया है, वो इस मुद्दों को भटकाने के लिए दिया है, चाहे वो नीट का मामला हो जाए, चाहे वो रेल हादसे का मामला हो जाए। ये तो सरकार की नीयत है। सरकार कही कि जो देश के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या का मुद्दा हो, इस तरह के जो देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों में देश की जनता का ध्यान न जाए, इस वजह से नए नए मुद्दे गढ़ने का प्रयास करती है और उस चीज़ को अपने तरीके से प्रोजेक्ट करके उसको ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। सरकार की नीयत है। कांग्रेस पार्टी क्या इतनी अब पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है कि ये मुद्दे जो हैं 23 तारीख को जो अभी संसद का सत्र चलने वाला है उसमें उठाया जाए? निश्चित रूप से राहुल गांधी और जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है और विचारों से मजबूत है। वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की लड़ाई फील्ड पे लड़ेगा, बाहर लड़ेगा, सदन के अंदर लड़ेगा, उस बात की लड़ाई लड़ने का प्रयास करेगा और लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजमणि पाटिल जी थे हमारे साथ, उन्होंने
सिर्फ इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो मुद्दे हो रहे हैं देश के अंदर, चाहे कांवड़ यात्रा का मुद्दा ले लीजिए या कोई सा भी मुद्दा ले लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं उसको उससे भटकाने के लिए हो रहा है।